आने वाली पीढ़ियां फिर क्या होंगी। इसीलिए मैं बता रही हूँ प्रभु के लहू में क्या है, ताकत है। आमीन। उसकी माँ ने कितनी, वो 28 साल का है, 28 साल बाद प्रभु ने उसकी पीढ़ी को चुन लिया। वो दुनिया में नहीं है औरत, लेकिन उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देखो कैसे आया। कैसे प्रार्थनाएं उस माँ ने करी होगी कि उसके वंश को प्रभु ने, आज वो लड़का प्रभु के पीछे अपना सब कुछ छोड़ के लगा हुआ है। उसने परिवार तक छोड़ दिया, वो किराए पे रह रहे हैं, परिवार तक छोड़ दिया। और ऐसा प्रेम उसका परमेश्वर के साथ, ऐसा परमेश्वर के साथ वो परिवार तक छोड़ चुका है। उसका इतनी बड़े लेवल, मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं वो कौन है, क्योंकि आप सब जानते, इतना बड़ा लेवल। मैंने बोला अगर मैं होती मैं कभी छोड़ के ना आती, अगर मैं होती। लेकिन उसने ऐसे पोजीशन को छोड़ दिया जो शायद लोग कभी छोड़ना, करोड़ों करोड़ों ऑफर आते हैं उसको, करोड़ सुने, सुनने में कितना ना, बोलने में इतने ऑफर्स आते हैं, आप इतने पैसे लो, आप ये काम करो। कहता मैं यीशु मसीह के पीछे हूँ, इन चीजों को छोड़ के मैं आया हूँ, मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा। आमीन। ऐसा प्रेम जब परमेश्वर चुनता है ना पीढ़ियों को, जब उसका ब्लड आपकी पीढ़ियों में आता है तो ऐसे बदलाव होते हुए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब मैं पीछे बैठी तो परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि आज इनको बोलना कि इनके परिवारों में आप बदलाव को देखोगे। कुछ बदलाव, थोड़ा सही लेकिन होएगा जरूर। आमीन। बदलाव कुछ बदलेगा आपके परिवारों में। आप नशा कौन करते हैं यहाँ पे, इसके जीवन में नशा है, आप टेस्ट करना। आप जिनके परिवारों में नशा है ना, आप देखना नशा जाएगा आपके परिवारों से। आमीन। हालेलुया। मैंने बोला वो ब्लड आपके जीवन में कार्य करेगा, लेकिन वो तब काम करेगा जब आप उस ब्लड को पुकारोगे कि परमेश्वर वो ब्लड मेरे जीवन में आए। उस ब्लड के ऊपर आप मनन करोगे, क्या कर सकता है वो ब्लड, वो ब्लड आपके जीवन में क्या कर सकता है। वो पीढ़ियों को बदल सकता है, वो कैंसर को खत्म कर सकता है, वो मैंने बोला हर बीमारी को आपके जड़ों से उखाड़ सकता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आपको क्या करना है, उस ब्लड को क्या करना है, पुकारना है। आपको दर्शन आएंगे आज जब मास प्रेयर हो गया, आप देखना आपको ऐसे लगेगा, मैं आपको बुलाऊंगी, आपको ऐसे लगेगा कि ब्लड की बूंदें आपके ऊपर गिर रही है, और ये निशान होगा कि परमेश्वर का ब्लड इस स्थान के ऊपर है। आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है। वो ब्लड जब आपकी स्पिरिट में जाएगा, मैंने बोला आप सेम वापस नहीं जाओगे यीशु के नाम में। आपको केवल ताकत को समझना है। प्रभु का जो ब्लड है वो आम ब्लड नहीं है, वो दूसरा खून नहीं है। मैंने बोला कि जब 12 साल जो लहू बहने वाली औरत थी, उसने सिर्फ एक शॉल का एक जो थ्रेड होता है, धागा होता है, उसे छुआ था, तब वो चंगी हो गई थी। तो मैं तो आपको पूरे ब्लड के विषय में बता रही हूँ, तो आप कैसे होंगे फिर। आमीन। समझ आ रही कि नहीं आ रही। याद रखो, अगर आप मसीह में हो तो आपकी एक जिम्मेवारी बनती है लोगों को बचाने की। आमीन। ये थोड़ा समय आप देखोगे यीशु मसीह को आते हुए, आप देखोगे। अब भी जब भी मैं प्रार्थना में बैठती, मेरे अंदर एक ही बात परमेश्वर डालते हैं कि जाओ, जितना सुसमाचार प्रचार कर सकते हो आपको उतना सुसमाचार प्रचार करना है। आमीन। बस 1-2 महीने की बात है, आप डेली में एक टीम रेडी करने वाली हूँ इवेंजलिज्म की, रोज निकलेंगी वो, रोज सुसमाचार लेकर। आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है। हालेलुया। वो ब्लड आपके लिए बोलेगा, वो ब्लड आपके पीढ़ी के श्रापों को खत्म करेगा। जो आपका हस्बैंड सालों से नहीं बदला, ब्लड बदलेगा उसको। आमीन। क्योंकि जब वो चीज आपके रगों में दौड़ेगी, आज आप देखना कैसे बदलाव होंगे यीशु मसीह के नाम में। हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपनी सिचुएशन के साथ ना। हम क्या करते हैं, हालातों के साथ समझौता करके बैठ जाते, कोई बात नहीं ऐसे चलता नहीं। अगर आप प्रभु में आए हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता आपका परिवार ना बदले, ऐसा कभी भी नहीं सकता कि आपके हालात ना बदले। अगर ऐसा आपको लगता है कि कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब कि आप में कमी है, परमेश्वर में कमी नहीं है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है। कितने चाहते कि हमारी पीढ़ियां बदल जाए। मैंने बोला आपकी पीढ़ियां प्रभु की महिमा करेंगी यीशु मसीह के नाम। आमीन। मैं अपने परिवार में ऐसी लड़की हूँ जिसको सबसे पहले परमेश्वर ने चुना। जितने रिश्तेदार 7 पीढ़ियों में यीशु मसीह को किसी ने नहीं जाना था, प्रभु ने सबसे पहले मुझे 8-9 साल की तब मुझे प्रभु ने चुना। तब आज ये देख लो मेरी पीढ़ियां, आगे पीढ़ी क्या हो रही है, पीढ़ी प्रभु के सेवक है। हालेलुया।
आपको क्या लगता है कि अब जो मेरे आने वाली पीढ़ी होगी, मेरे भाइयों की आगे वाली संतानें, वो नॉर्मल होंगी, वो मसीह से भरी होंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक को प्रभु चुनता, प्रभु को एक चाहिए जो जो 7 पीढ़ियों को बदल दे। एक चाहिए जो जिम्मेवारी उठा ले कि परमेश्वर मैं उठाऊंगा, मैं जाऊंगी तेरे काम को आगे लेकर, मुझे भर अपने मसीह से, मुझे भेज अपने काम के लिए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? जिम्मेवारी उठानी। मसीह जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का रास्ता है। ये आरामदायक कुर्सी नहीं है। आरामदायक कुर्सी छोड़ के अगर मैं देखूं, मैं आराम से पूरा हफ्ता एसी में बैठती हूँ, कुर्सी पे आराम से, कोई काम नहीं, बड़ी आरामदायक मेरे। मुझे क्या पड़ी है ऐसे घर में एसी है, जॉब पे एसी है, सदा एसी में, दिन कब चढ़ता रात हमें नहीं पता, मुझे क्या मिलेगा? लेकिन ब्लड में, खून में यीशु मसीह है, वो बैठने नहीं देता। ऐसे ही आपको बैठने नहीं देगा यीशु मसीह। आमीन। समझ आ रही? की तारीफ करो एक बार जोर से। आपको प्रभु के ब्लड की कीमत को समझना है। जिस द्वार के ऊपर वो ब्लड लगा था, उस द्वार के ऊपर परमेश्वर ने बोला कोई मुश्किल, कोई बीमारी नहीं आएगी। हालेलुया। आप उसी वंश से हो। आपका जो ब्लड है, आपके दादे परदादे का ब्लड नहीं रह जाता। जब आप यीशु मसीह में आ जाते हो, जब आप प्रभु में आ जाते हो, आप यीशु मसीह के खानदान में शिफ्ट हो जाते हो। मेरे आत्मिक पिता के कहने, हालेलुया। मेरे आत्मिक पिता ने ये सिखाया कि जब आप यीशु मसीह में आ गए, मतलब आपका जो वंश है वो यीशु मसीह का वंश स्टार्ट हो गया। वो आपका अपने दादे परदादे वाला नहीं रहा। फिर वो कटारिया, ये जो आपके गोद है, वो नहीं रहता, वो दुनिया के लिए। लेकिन रियल जो असली आपका ब्लड लाइन शुरू होती है, वो यीशु मसीह से शुरू होती है। आमीन। दाऊद परमेश्वर के वंश का था। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हम दाऊद के वंश के हैं, हम प्रभु के वंश के हैं। आपका वंश बदल चुका है, मैं आपको बता रही हूँ। आपको इस बात को समझना है। कौन कौन है शैतान को हराना चाहता है? सब हराना चाहते हैं। तो आज से शैतान को एक बात बताना शुरू कर देना। आज से जब आपको लगे आपको परेशान करे, उसको याद करवा देना कि मेरा वंश कौन सा है, तो किसके साथ पंगा ले रहा है, ये बता देना। उसके लिए इतना ही काफी है। आमीन। हालेलुया। उसको तभी पैरालाइज हो जाएगा एक साइड का, बाकी तो बात की बात है। आप इतना उसको बता देना कि तेरे को ये नहीं पता मैं किसके वंश से हूँ। मैं अपने दादा परदादा के वंश से नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह के ब्लड से हूँ। आपका वंश कहाँ से निकल के आया? यीशु मसीह से। आमीन। आप किसकी संतान हो? कहते जो मुझ पे विश्वास करता है वो मेरी संतान हो जाता है। होता कि नहीं? लिखा प्रभु ने कि नहीं? कहते जो मुझ पे विश्वास करते मेरे बेटे बेटियां कहलाएंगे। बेटा बेटी कहाँ से निकल के आता है? माँ बाप से। प्रभु ने बोला आप मेरे बेटे बेटियां। इट मीन्स कि आप उसके खून से निकले हो। आपकी रगों में यीशु मसीह का खून है। इसमें बीमारी नहीं रह सकती, इसमें जादू टोना कुछ नहीं कर सकता। आमीन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। अगर मैं उस समय के ऊपर निराश हो जाती, मेरा विरोध हुआ, मेरे परिवार से भी मुझे निकाला गया, मुझे भी डांट पड़ी, मुझे भी किराया नहीं दिया जाता था कि जहाँ जैसे जाना, चर्च पे कोई किराया नहीं, आप भूखे पेट सेवा करनी, टेंट लगाना, दरिया बिछानी, सब पुरानी अगर आप फोटो देखो तो आप देखना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सबका होता है, ये होना ही। अगर विरोध नहीं तो बढ़ोगे कैसे? ये विरोध आपको बढ़ाने के लिए, अगर आप अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते। मैं उस भाई को बता रही थी, मैंने बोला भाई आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, एक बात अपने पल्ले से बांध लो, कभी भी अपनी प्लेस को मत छोड़ना। जहाँ पे खड़े हो वहीं पे खड़े रहना, वहीं से प्रभु नया जीवन आपको दे देगा। आमीन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ आ रही? मेरी जिंदगी में बहुत ऊंच नीच आई, बहुत कुछ है, आप प्लेस नहीं छोड़ी। अगर मैं प्रभु की सेवक थी तो मैं प्रचार करती रही, डाउन अप जाती रही। लेकिन आज देख लो, आज क्या हो रहा है? आज वंश आ रहा है प्रभु का। आमीन। हालेलुया। वंश हो प्रभु का, आप ब्लड हो, फिर उसी लाइन में आ रहे हो। आमीन। इसीलिए परमेश्वर को एक चाहिए जो जिम्मेवारी उठाए उसके काम को आगे लेके जाने की। हालेलुया। जो रियल परमेश्वर के सेवक होते
तुमको फालतू बातों का टाइम समय नहीं होता, विरोध करने का समय नहीं होता। ये चर्च ऐसी चर्च है, मैं आपको बता देती हूँ, ऐसी चर्च है ये कभी किसी परमेश्वर के सेवक का विरोध नहीं करेगी, कभी भी। हालेलुया। मैंने सुना, मैं बड़ी शौकित हुई परसों, शायद कुछ बात हुई, मुझे कहीं से कॉल आई, उन्होंने बताया कि हम फलानी चर्च गए थे, वहां पे परमेश्वर के दास ने बोला कि फलानी चर्च का ये नहीं सुन सकते, आप अगर मेरी चर्च में आ रहे हो आपको यही सुनना है, आपने किसी और परमेश्वर के दास की फोटो नहीं रखनी, आपने किसी और, आपने क्या करना है, अपने ना मोबाइल से वर्शिप दूसरे चर्च के डिलीट कर दो। कहा किस यीशु मसीह को आप दिखा रहे हो? हाँ? किस यीशु मसीह को आप दिखा रहे हो? आपने यीशु मसीह को बना के क्या रखा हुआ है? मेरा मन इतना शौकी था, मैंने बोला परमेश्वर ऐसा हमें इस्तेमाल कर कि हम चीजों को खत्म करें, कोई किसी का विरोध ना, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम करने के लिए हमें खड़ा किया, प्रेम दिखाने के लिए खड़ा किया। परमेश्वर ने मिनिस्ट्री अपनी जगह है, मिनिस्ट्री के लिए हम सेल्फिश नहीं हो सकते, मिनिस्ट्री के लिए हम सेल्फिश नहीं है। सेल्फिश को पंजाबी में क्या कहते हैं? सेल्फिश होना, स्वार्थी नहीं हो सकते। हालेलुया। ਆਪਾਂ स्वार्थी नहीं होना मिनिस्ट्री के लिए कि साडी भी मिनिस्ट्री बढ़े। अपने हाथों को सदा ऊंचा उठाया करो, जितनी और मिनिस्ट्री प्रभु से बढ़ा। हालेलुया। हम जब ये भेद है, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो आप खुद बढ़ते हो फिर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु कहते हैं जब तू दूसरे की खेती को सींचेगा मैं तेरी खेती को सींच दूंगा। आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? इन चीजों को हमें निकालना है अपने जीवन से, कभी विरोध नहीं करना। आपने मेरी चर्च में देखा हो, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। अगर कोई मुझे बोले जी फलाना बंदा थोड़ी दूसरी चर्च में बैठा, सो व्हाट, तो क्या हुआ है? तो परमेश्वर के घर में ही ना, मेरे यीशु मसीह से दूर तो नहीं गया। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर बीज ऐसा, वो परमेश्वर से दूर जा ही नहीं सकता। आमीन। हाँ, दुख मुझे तब होगा जब वो शैतान के पास चला जाएगा, दुख मुझे तब होगा। अगर वो प्रभु के पास है तो कोई बात नहीं, जो मेरा है वो मेरे पास ही रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा। जो मेरा है ही नहीं वो मेरे पास थोड़े समय के लिए होगा। आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? ब्लड आपके अंदर चाहिए प्रभु का, ब्लड आपके शब्दों में नहीं, आपके अंदर चाहिए। अगर आप बदलाव को देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपका परिवार बदले, आपके पास इतनी ताकत है जो आपके घर में आपकी तस्वीर लगी हुई ना, आपको लगता है अपनी जिंदगी को एक तस्वीर में सजा के रखा है। अगर आप उस जिंदगी को बदलना चाहो ना, आप बदल सकते हो। आमीन। हालेलुया। इतनों को समझ आ रही? मुझे ऑफर आते हैं फौरन से। आज मेरी जिंदगी ऐसी है, मुझे प्रभु ने स्टडी दिमाग ऐसा दिया है, पैसा दिया है, ऐसा दिया है कि आज मैं अगर चाहूँ मैं कनाडा अमेरिका जा सकती हूँ आज भी। समझ आ रही? लोग कई कहते हैं 4 टेंट ला के बैठी है, एड्डी बड़ी अपॉर्चुनिटी छाड़ देती। मेरे पास कनाडा का वीजा तो जो मैंने रिजेक्ट किया प्रभु की सेवा की वजह। अभी तो आप 40-50 हो, उस समय 10-12 था। और किसी दास ने, पता नहीं कौन था वो, उसने बोला कि अगर आप ना IAS कर गए, IAS मैं कर रही हूँ स्टडी उसकी, कहते अगर आप DC लग गए ना, पक्की गारंटी तुसी यीशु मसीह को छाड़ देना। मैंने बोला आपको इतना नहीं पता मैं क्या छोड़ के आई हूँ प्रभु के लिए, आपको नहीं पता। आपको लगता है कि मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगी, कभी नहीं छोड़ सकती। आमीन। नहीं तो कनाडा का वीजा दे दो, मुंह च पानी आला। हालेलुया। होता कि नहीं होता? आज लोग कितना कुछ करे फॉरेन जाने के लिए, हम छोड़ के आए हैं, पैसा छोड़ के आए यीशु मसीह के पीछे। प्रभु कहते जब तू हल के ऊपर हाथ रख लेना, पीछे मुड़ के ना देख, पीछे भूल जाओ क्या है। जो छोड़ना पड़े उसे छोड़ दो, जो पकड़ना उसे पकड़ो। दैट्स इट। हालेलुया। याद रखो जब आप प्रभु के लिए कुछ छोड़ते हो वो 100 गुना रीति से आपको वापस मिलता। और मैं इस पुलपिट पे आपको एक बात बता देती हूँ, अगर मैंने एक कंट्री का वीजा छोड़ा है ना, आप 2-3 सालों में देखना हर कंट्री का वीजा मेरे पास होगा। आप देखना मेरा पासपोर्ट, मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं जानती हूँ इस चीज को, ये होगा, ये होना ही है। हर कंट्री मेरी है। मैं तो ये बोलती हर कंट्री मेरी है, ये दुनिया मेरी। जहाँ मैंने पैर रख दिया, बलाचौर में पैर रखा था, ये मेरा है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? क्योंकि यीशु मसीह ब्लड में है, वो शब्दों में नहीं है, वो किसमें है? वो ब्लड में है। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज तेरा ब्लड मेरे जीवन में है।